गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे यहाँ पर मेरे हाथ में 2 मार्कर है तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 और भी हो 3 4। तो किसी भी वस्तु को हम जब गिनते हैं तो जिन संख्याओं का हम उच्चारण करते हैं वही कहलाता है प्राकृत संख्या। उसके बाद आपको पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है। तो जहाँ से प्राकृत संख्या स्टार्ट होगा यानी कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। मतलब यदि शून्य को हटा दें तो 1 से स्टार्ट होगा कोई भी अंक या संख्या, तो जो 1 से स्टार्ट हुआ तो वो कहलाएगा प्राकृत संख्या, और इसके पहले हम 0 को शामिल कर दें तो क्या कहला जाएगा, पूर्ण संख्या। तो जब भी कोई संख्या वो 0 से स्टार्ट बोलता है 0 1 2 3 4 5 6 तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कोई पूछे कि 3 प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन यदि पूर्ण संख्या में तो 0 कहा तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है जबकि पूर्ण संख्या है। यानी कि आपसे कोई पूछेगा, कोई पूछ दे कि ऐसा कोई संख्या बताओ जो प्राकृत संख्या नहीं हो, ठीक है। यानी कि पूर्ण संख्या में कोई ऐसा बताओ, मतलब कि 0 क्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो 0 को बोलेंगे हम पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके आगे तीसरा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक यानी कि प्लस या माइनस चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है या लिखा जाता है तो इससे जो बनता है संख्या उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे कोई बोल रहे कि बताइए 10 क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्या, तो पहले इसके बारे में समझते हैं। तो 10 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूछे कि बताइए ना ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन कैसे पूर्ण संख्या है। तो ऐसे है, देखिए ये 10 के पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, मतलब क्या हो गया, प्लस में। तो किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को प्लस या माइनस के साथ हम दर्शाते हैं तो वो कहलाता है पूर्णांक संख्या। यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन। माइनस वाला भी पूर्णांक संख्या है, प्लस वाला भी पूर्णांक संख्या है। तो माइनस वाला पूर्णांक संख्या को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और जो प्लस में रहेगा उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी कि वैसे संख्या जिसको हम प्लस चिन्हों के साथ लिखते हैं वो कहलाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी कि धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए -1 -2 सब क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये सब क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। जी हो सकती है। क्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, हो भी सकती है, न भी हो सकती है। कैसे, तो किसी भी वस्तु को हम माइनस में काउंट नहीं करते हैं, प्लस में हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा तो उसको कह सकते हैं कि यह प्राकृत संख्या है, लेकिन ऋणात्मक संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। कोई बोले कि -2 और 2 में दोनों में कौन है जो प्राकृत संख्या है, तो 2 है प्राकृत संख्या, -2 प्राकृत संख्या नहीं है। यानी कि प्राकृत संख्या हमेशा प्लस में होता है, पूर्णांक संख्या हमेशा प्लस में होता है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हमेशा प्लस होता है, धनात्मक होता है। पूर्ण संख्या भी हमेशा प्लस होता है, धनात्मक होता है। अब रहा कि 0 का हम क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक के ऋणात्मक पूर्णांक। तो ना ये धनात्मक है ना ये ऋणात्मक है, ये बीच का काम इसको कर दे सके। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना कि जब अम्ल मिलता है और क्षार मिलता है तो उदासीन कर देता है। तो 0 को हम ना धनात्मक कहेंगे और ना ऋणात्मक कहेंगे। आपको मन है तो आप इसको प्लस मान सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं मान सकते हैं, इसको कुछ नहीं मानेंगे। 0 एक क्या है,
इसको क्या कहें, कुछ नहीं है, बस जीरो है। जीरो जीरो ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ से बाईं ओर जाइएगा तो माइनस में और दाईं ओर जाइएगा तो प्लस में। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, शुरुआत वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब समझिए, क्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? तो हो भी सकता है, न भी हो सकता है। प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा? हाँ होगा। पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा? जी होगा। लेकिन क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। हो भी सकता है, न भी हो सकता है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है। जैसे कि पूर्णांक संख्या में यदि प्लस वाला है तो पूर्ण संख्या कहेंगे, लेकिन माइनस वाला को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। समझ गए? अब इसके आगे समझते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद आपको पढ़ना है प्राकृत संख्या। तो प्रमेय संख्या। क्या पढ़ना है? प्रमेय संख्या। इसको मिटाते हैं। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? तो सभी लोग बोलते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका Q बराबर 0 नहीं हो तो उससे कहेंगे प्रमेय संख्या। ये गलत बात है, प्रमेय संख्या मुझसे नहीं कहते हैं। उसके लिए कुछ और भी परिभाषाएं हैं। प्रमेय संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। एक मिनट लाइन। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, यानी कोई संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है, कोई पूर्णांक हो। यहाँ पर कोई पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो, यानी किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए। और P तथा Q के बीच में मतलब ऊपर और नीचे दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई बोल दे कि 6/4 है, क्या ये प्रमेय संख्या है? नहीं है प्रमेय संख्या। हम इसको प्रमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं। कैसे? तो काटिए, 3 दूनी 6 दूनी 4, यानी कि 3/2 ये हुआ प्रमेय संख्या। अगर कोई बोलता है कि 10/8 है, क्या ये प्रमेय संख्या है? अगर वो हाँ कहता है तो वो गलत बोलता है, ये प्रमेय संख्या नहीं है। हम प्रमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं 5/4। कैसे? क्योंकि ये नियम कहता है कि वैसी संख्या, देखिए कौन कौन सा नियम लागू करेगा, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकें, सही बात है, लिख दिए हैं। जिसका नीचे यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है, नहीं 0 है। P और Q कोई पूर्णांक हो, चलिए भाई पूर्णांक भी है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ये भी सही है। और P और Q के बीच में मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि 10/8 में कॉमन क्या है? 2 × 5 और 2 × 4, यानी कि 2 क्या है? कॉमन है, तो ये प्रमेय संख्या नहीं होगा। प्रमेय संख्या दोनों को काटने के बाद जो छोटा आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे आसान जो आएगा काटने के बाद, वो कहलाएगा प्रमेय संख्या। तो जब भी कोई प्रमेय संख्या पूछे तो आपको इतना बोलेंगे तभी आपका सही आंसर होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं प्रमेय संख्या। नहीं, उसका नीचे 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। उसके बाद वो दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या कहेंगे। जैसे 5/4, 6/1, 8/3, देखिए दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। -1 भी होगा क्योंकि 1 नीचे 1 लिखेंगे। 0 क्या प्रमेय संख्या है जी, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यह प्रमेय संख्या कहलाएगा। अप्रमेय संख्या, इसका आसान तरीका है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, जब नहीं लिखेंगे तो आगे इसको बोलने से कोई फायदा है नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √2, √π, θ, कुछ भी रहे। आप समझिएगा कि √3 को तो हम लिख सकते हैं नीचे 1, जैसे √3 है, इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कि तो हो गया P/Q के रूप में हो गया ना। लेकिन कह रहा क्या कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकें,
लिख दिए। क्या प्रमेय संख्या हुआ? अभी और नियम है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सही बात, नीचे 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया प्रमेय संख्या? अभी भी नहीं है। कब तक? जब तक कि और नियम को ये फॉलो नहीं करता है। जैसे P और Q कोई पूर्णांक हो। क्या √3 कोई पूर्णांक संख्या है? नहीं, √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें कोई पूर्ण संख्या, क्या होगा? पूर्ण संख्या में प्लस या माइनस। तो क्या √3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्याओं में शुरू में 0 को ऐड कर देंगे, 0 से लागू कर देंगे तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3। कभी सुने हैं कि 0, √1, √2 ऐसे पूर्ण संख्या? नहीं। तो इसलिए √3 क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं है। √2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। जब पूर्णांक संख्या है ही नहीं है तो प्रमेय संख्या कैसे होगा? नहीं होगा प्रमेय संख्या। इसलिए नीचे 1 लिखिए चाहे 4 लिखिए, चाहे P/Q के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रमेय संख्या नहीं होगा। प्रमेय संख्या होने के लिए क्या नियम है? आपको P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई बोलता है कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते तो उसको पूछना, बताओ √5 को तो हम लिख सकते हो 1 में, तो क्या है प्रमेय संख्या है? तो उसको दिमाग खराब हो जाएगा, क्या है ये? प्रमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √5 एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं है। √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए प्रमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि प्रमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक संख्या होना बहुत ज़रूरी है। आगे समझिए, वास्तविक संख्या। तो प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह, यानी कि जिसमें प्रमेय संख्या भी रहे और अप्रमेय संख्या भी रहे, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे देखिए मिला हुआ है, अब एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिससे हम किसी वस्तु को गिनती करते हैं, वैसी संख्या जिससे किसी हम वस्तु को गिनती करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समूह में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। उसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याओं को जब प्लस या माइनस चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी कि जो प्लस में रहेगा उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस में रहेगा उसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। उसके आगे आपको पढ़ना है प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या उसे कहेंगे जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो वह संख्या प्रमेय संख्या कहलाती है। क्या 0 प्रमेय संख्या है? क्योंकि नीचे में 1 लिख सकते हैं। अप्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, मतलब कि वैसा जिसमें पूर्णांक संख्या नहीं हो, यानी कि जो पूर्णांक संख्या नहीं रहेगा उसको हम प्रमेय संख्या नहीं कहेंगे। वास्तविक संख्या। तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और यही आपका चैप्टर है पढ़ने के लिए। 10th क्लास का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए है। तो कल से हम वास्तविक संख्या ही स्टार्ट करने वाले हैं पहला। उसी में आपको पता होगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। कल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।